हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आज यहाँ पर आपका टेस्ट थोड़ा स्पेशल होने वाला है। ठीक है, आज का जो टेस्ट आपका है स्पेशल होने वाला है। चलिए, रेडी है? तो चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन दिया है, अथ का विलोम क्या होता है? चलिए बताइएगा, अथ का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? हमने कहा अर्थ का अगर पूछा गया है तो अर्थ का होता है, मतलब अर्थ का मतलब हो गया, एक प्रकार अर्थ नहीं दिया, अध दिया है ना, ये दिया है अध, और अध मतलब हो गया आधा, तो इसका विलोम हो जाएगा पूर्ण। और पूर्ण की बात करते हैं तो आप समझेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है? वहीं पर दोस्तों देखिए, समाप्त और जो खत्म दिए गए हैं ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची आपके हैं, है ना। और समाप्त का विलोम क्या होता है? तो समाप्त का विलोम होता है, क्या होता है? प्रारंभ होता है, समाप्त का प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपसरण का विलोम शब्द इनमें से क्या है? यहां पर देखिए अपसरण, और अपसरण का क्या होता है? अभिसरण होता है ना। ये आप चीज में पढ़ा होगा, अपसरण और अभिसरण। यहां पर देखा जाए जो ऑप्शन नंबर आपका है, यहाँ पर नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद सभी को, जय हिंद। अगला दिया गया, इनमें से विलोम शब्दों, जो आपके विलोम शब्द आपके दिए गए हैं, इनमें से गलत युग्म आपसे पहचान करना है। यहाँ पर देखो पहला पॉइंट दिया है, आविर्भाव का दिया है विभाव। हमने कहा कि आपको इतनी बार पढ़ाया गया है, आविर्भाव का विभाव नहीं होता है, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। क्या होता है? आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तिरोभाव होता है ना। तो पहला तो गलत हो गया। बाकी अपराधी का निरपराधी होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, विहित का निषेध होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इति का विलोम क्या होता है? चलिए, इति का विलोम क्या होता है? तो इति का होता है अथ होता है ना। क्या होता है? अथ होता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा यहाँ पर आपको कौन सा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उल्लास का विलोम क्या होता है? उल्लास का विलोम क्या हो जाएगा? अब आपका देखिए, उल्लास और उल्लास का हो जाएगा विषाद, है ना। क्या हो जाएगा? उल्लास का शब्द का होता है यहाँ पर विषाद होता है। अगर मैं आपसे पूछे खुशी का विलोम क्या होता है ना, दुखी का विलोम क्या होता है? तो भैया दुखी का होता है खुशी, है ना। दुखी का जो होता है वो आपका खुशी होता है, याद रखिएगा, है ना। और हर्ष का भी विलोम होता है, याद रखिए। अगर हर्ष का पूछ लेता तो भी आप लोग बोलते कि हर्ष का विलोम भी विषाद ही होता है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कृतज्ञ का विलोम शब्द आपको बताना है। चलिए बताना है। कह रहा है कि यहाँ पर कृतज्ञ का विलोम क्या होता है ना। कृतज्ञ, तो आप कहेंगे सर कृतज्ञ का होता है कृतघ्न होता है। किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा क्या? कृतघ्न, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी जिसका आ रहा है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस विकल्प में सभी विलोम युग्म आपका नहीं है? किस विकल्प में सभी विलोम युग्म आपके नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है। तो देखो, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आचार का अनाचार होता है, ये भी सही है। कुटिल का सरल होता है, ये भी सही है। यहाँ पर देखो दिया गया गुप्त दिया है और मुक्त दिया गया है ना। गुप्त दिया है और मुक्त दिया गया है। तो हमने कहा भैया गुप्त कोई चीज होती है तो प्रकट करना होता है ना। तो गुप्त का जो विलोम होता है वो प्रकट होता है, ना कि मुक्त होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी जो आपका है ये बिल्कुल आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जारज का विलोम क्या होता है? जारज का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों जारज का विलोम होता है क्या? यहाँ पर औरस होता है। औरस, जो कि ऑप्शन दिया गया है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया है, किस विकल्प में सभी विलोम युग्म आपके हैं, है ना। किस विकल्प में सभी विलोम युग्म आपके हैं? 9 नंबर आपसे कह रहा है। तो कह रहा है नेकी का दिया है भलाई, और नेकी का भलाई मतलब बात तो वही हो गया, पर्यायवाची। बाकी यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका दिया गया दीर्घकाय और क्रसकाय, है ना। दीर्घकाय और क्रसकाय, तो ये एक दूसरे क्या है आपके विलोम है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए दीर्घकाय का जो विलोम होता है वो क्रसकाय होता है। बाकी यहाँ पर दे सकते हैं जो आपका नेकी का होता है विलोम वो आपका बदी होता है। तरुण का विलोम वृद्ध होता है। विभक्त का अविभक्त होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्यायवाची दी गई थी और एक पूछा गया था आपका विलोम, तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है विनत का विलोम क्या होता है? विनत, विनत का दिया है, और विनत का विलोम होता है उद्धत, है ना। या बोल देते हैं विनीत, इसी को हम लोग विनीत बोल देते हैं, और विनीत का हो जाता है उद्धत। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है आपका जवाब राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक पर्यायवाची है किसका है? अनीक जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं? हमने कहा अनीक होता है सेना का, और सेना कहाँ पर है? ऑप्शन बी दिया गया है। सेना के पर्यायवाची में देखिए कटक होता है, जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है, कटक होता है।
है ना। चमू शब्द होता है चमू, तो चमू भी आपके सेना का ही होता है, ठीक है ना। वाहनी होता है, अनीक होता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्याय नहीं है। अर्थ का पर्याय नहीं है, हमने कहा अर्थ का मतलब धन भी हो जाएगा, यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर कारण भी है, लेकिन विश्वास नहीं है, ठीक है। तो अर्थ का पर्यायवाची विश्वास नहीं होता है। बाकी ये तीनों पॉइंट दिए हैं वो आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है खेचर का पर्यायवाची होगा। खेचर का पर्यायवाची क्या होता है, खेचर किसे कहते हैं। हमने कहा खेचर कहा जाता है कौन, जो आकाशचारी होते हैं, है ना। याद रखिए वायु, देवता, विमान, पक्षी, बादल, ये आपके सब आते हैं। तो आपका जो 13 नंबर का ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर बी नंबर जो पक्षी है वो आपका खेचर का यहाँ पर पर्यायवाची होता है। हमने कहा खेचर के पर्यायवाची में और भी ढेर सारे होते हैं, जैसे आकाशचार होता है, आकाशचारी, है ना। क्या आकाशचारी होता है, आकाशचारी जो रात में होते हैं, है ना। और यहाँ पर वायु हो गया, देवता हो गया, विमान हो गया, पक्षी हो गया, इसी के आपके होते हैं। अगला दिया गया है गंगा का पर्याय नहीं है। देखिए गंगा की बात करते हैं तो गंगा के पर्यायवाची भागीरथी होता है। भागीरथी आपका सुरसरी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है, लेकिन अवतरणी नहीं होता है ना। अवतरणी नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है वो आपका जवाब इनमें से सॉरी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो हमने कहा था गंगा के पर्यायवाची काफी पूछी जाती है ना। गंगा को भागीरथी कहते हैं, सुरसरी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, जहावी कहते हैं, देवनदी भी कहते हैं, विष्णुपदी भी कहते हैं, त्रिपदगा भी कहते हैं, है ना, देवपगा भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए यहाँ पर अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है 15 नंबर में। चलिए फटाफट जवाब देखिए। रात्र का पर्यायवाची होता है छपा, सरवरी, यामिनी, लेकिन शशक नहीं होता है, ठीक है। शशक किसका होता है बता सकते हैं क्या। शशक होता है खरगोश का। किसका होता है, आपके खरगोश का होता है, खरगोश का होता है शशक। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर है ये गलत दिया गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही पर्याय युग्म है। इनमें से जो आपका युग्म है वो सभी एक जैसे ही पर्याय होना चाहिए। देखो आपसे कह रहा है विक्षणक, क्या दिया है, विक्षणक दिया है, प्राग दिया है, धीर दिया है और आपका बुध दिया गया है ना। तो याद रखिए इसका आंसर आपका पहला ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए इसका पहला ही जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सभी जो आपके हैं पंडित के हैं। किसके हैं, ये जो आपके दिए गए हैं पर्यायवाची, ये पंडित के सभी पर्यायवाची आपके दिए गए हैं। शेष में आपके यहाँ पर गलतियां हैं। अगला है राजीव शब्द का पर्याय क्या होता है। राजीव, राजीव की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर राजीव होता है आपके कमल का, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा तामरस, क्या हो जाएगा, तामरस। मतलब ऑप्शन जो आपका आ गया है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर है, तामरस हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। और यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत दिए गए हैं। पर्यायवाची गलत दिए गए हैं, क्वेश्चन 18 दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा कि कमल का पर्यायवाची जलज है, पंकज है, सरोज है ना। पुष्प का होता है कुसुम होता है, फूल होता है, सुमन होता है। सरस्वती का गिरा है, भारती वीणा है, वाणी है। यहाँ पर देखो सूर्य दिया है तो दिवस दिया है, याम दिया है और वासर दिया है। हमने कहा क्वेश्चन नंबर जो 18 है तो 18 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो दिवस दिया गया है और ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा, है ना। डी नंबर आपका हो गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है और 19 की बात करते हैं तो ऑप्शन भैया क्या हो जाएगा। चलिए क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। सभी लोग जवाब देंगे, इसका जो जवाब देना है आप सभी को जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। हमने कहा लगभग सभी का आ गया है ना। कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे भी रहे हैं और 19 नंबर का जो ऑप्शन है भैया ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। याद रखिएगा कि ये पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। कौन सा, सी नंबर। बाकी पारावार होता है वो समुद्र का होता है जिसे नीरज कहते हैं। हिरण्य को सुवर्ण भी कहते हैं, उर्वी को इला कहते हैं, मतलब जो आपकी पृथ्वी है। लेकिन मुकुंद और जो लोकेश दिया गया है, मुकुंद और लोकेश ये बिल्कुल गलत दिया है। क्यों, क्योंकि मुकुंद कहा जाता है भगवान विष्णु को कहते हैं। किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं। लोकेश कहा जाता है ब्रह्मा को कहा जाता है। किसको, ब्रह्मा को कहा जाता है। तो ये तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म आपसे इनमें से कौन सा है। यहाँ पर शब्द युग्म में से जो आपका पर्याय है वो आपका कौन सा है, 20 नंबर आपको देना है। 20 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर इनमें से क्या हो सकता है। चलिए बहुत ही अति सुंदर आपका जवाब आया है।
देखिए भैया यहाँ पर जो आंसर आया 20 नंबर में जवाब आया डी नंबर। देखो यहाँ पर दिया गया निर्मल और पावन, है ना, क्या दिया है, निर्मल और पावन, ये बिल्कुल आपके सही है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। बाकी स्त्री पुरुष पवन उपवन नीर क्षीर ये एक दूसरे के विलोम आपके हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। महल का जो भीतरी भाग होता है उसे कहते क्या है। हमने कहा महल का भीतरी भाग होता है उसे बोलते हैं अंतःपुर, क्या बोलते हैं, अंतःपुर कहते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर आ रहा है यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। बिल्कुल रट लीजिएगा इन क्वेश्चनों को पूरी तरीके से। देखिए आपसे कह रहा है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, हमने कहा जब फेंक कर की बात होता है तो आपको बताना है सर ये होता है अस्त्र, क्या होता है, अस्त्र होता है। और जो हाथ में पकड़ कर चलाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे बंदूक होता है तो बंदूक क्या होता है, हाथ में पकड़ के ही चलाते हैं। लेकिन यहीं पर जैसे भाला होता है, भाला हो गया तो भैया इसको तो हम लोग फेंक कर चलाते हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि बिना पलक गिराए हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देखना है। कभी कभी आप कोई चीज को बिल्कुल एकटक देखते रहते हैं, है ना, आपकी पलकें बिल्कुल नीचे आती ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर 23 नंबर का जो ऑप्शन है इसे बोलते क्या है। यहाँ पर बताना है आपलक कहते हैं, क्या बोलते हैं, आपलक। लेकिन आपलक तो ऑप्शन नहीं दिया गया है। जब आपलक ऑप्शन नहीं दिया है तो इसे बोलते हैं अनिमेष, क्या बोलते हैं, अनिमेष। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसे ही आपलक भी कहते हैं और इसे ही अनिमेष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तिलक लगाने में किस अन्न का उपयोग होता है। तिलक लगाने में किस अन्न का उपयोग करते हैं। तो भैया गेहूं चावल धान का तो नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर इसको एक शब्द बोल सकते हैं, अच्छत कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे अच्छत कहते हैं। और अच्छत जो होता है उसमें क्या होता है, गेहूं होता है, चावल होता है। तो भैया जो चावल होता है उसी को ही अच्छत कहते हैं, चावल को ही अच्छत कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कोई नई जड़ी बूटी हो, ये जड़ी बूटी नहीं है। जो चावल होते हैं उन्हीं को ही अच्छत नाम दिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और जौ का प्रयोग किस में होता है। तो जौ का प्रयोग हवन सामग्री में किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, और जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, क्या कहते हैं, अजेय कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगर पूछे कि अज्ञेय क्या होता है तो हमने कहा कि अज्ञेय कहते हैं जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं क्या, यहाँ पर आपका अजेय कहते, अज्ञेय कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं, है ना। और अगर पूछे दुर्जेय क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया, दुर्जेय क्या होता है, जिसे कठिनता से जीता जा सके, क्या, जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे कहते हैं, ठीक है ना। और अगर पूछे अपराजय क्या होता है, तो अपराजय जिसे पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सकते। अनुश्रुति दिया है, अनुश्रुति मतलब जो 26 नंबर है, अनुश्रुत मतलब होता क्या है, परंपरा से सुना हुआ, क्या बोलते हैं, परंपरा से जो सुना हुआ होता है उसे अनुश्रुति कहा जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए शब्द क्या है। तो भैया जिसका जन्म कन्या के गर्भ से होता है उसे कानीन कहते हैं, कानीन, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिसका दमन करना कठिन हो, राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। कह रहे जिसका दमन करना कठिन हो, और जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्दमनीय, क्या बोलते हैं, दुर्दमनीय। मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो भैया इसे कहा जाता है मर्माहत, क्या बोलते हैं, मर्माहत। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर, ये हो जाएगा, मर्माहत ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए क्या होता है। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं ना सनातन धर्म, बोलते हैं ना सनातन धर्म आपका है, सनातन बोलते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश को बोलते हैं सनातन कहते हैं। 30 का ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर आपका डी नंबर नोट कर लीजिएगा, प्राचीन मत लगाइएगा। अगला है अमी का तत्सम क्या होता है, और अमी का तत्सम क्या होता है, नोट करिएगा 31 नंबर में। अमी का होता है अमृत, मतलब जो अमृत शब्द दिया है ये शुद्ध आपका होता है, याद रखिए ये आपका तत्सम शब्द आपका है, ठीक है ना। और तो आपका जो आंसर बनेगा बी नंबर हो जाएगा। बाकी जो अमी अमृत है ये दिए गए हैं वो पर्यायवाची हैं, लेकिन इसका जो आपका तत्सम बनता है अमी का, वो आपका यही शब्द बनता है अमृत, ये शुद्ध शब्द आपका है।
अगला दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर देखो लोहा है, दूध है, बंदर है। आप कहेंगे सर 32 नंबर का जो ऑप्शन है हो जाएगा कारण, है ना। जो कारण शब्द आपका है ये तत्सम शब्द आपका है, याद रखिएगा। वहीं पर लोहा बंदर, हमने कहा लोहा का क्या होता है, तो लोहा का होता है लौह, क्या होता है, लौह होता है। बंदर का होता है वानर, है ना, बा का परिवर्तन वा में हो जाता है, आप कहेंगे बंदर का वानर हो जाएगा। दूध का क्या होता है, तो दूध का दुग्ध होता है, क्या होता है, दुग्ध होता है, याद रखिएगा। चारों पॉइंट क्लियर करेंगे तो पूरा समझ में आएगा, है ना। और कारण का अगर पूछ लेता तो आप कह देते काज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। देखिए 33 नंबर में तत्सम नहीं है, तो भैया जो नेह दिया गया है ये तत्सम नहीं है। इसका तत्सम स्नेह होता है, क्या होता है, स्नेह होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए जो आपका है ये तत्सम नहीं है। बाकी यहाँ पर नग्न है, नख है, क्षमा है, ये क्या है, तो आपके तत्सम है। तो क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महुआ शब्द का तत्सम क्या होता है। महुआ का तत्सम क्या होता है। महुआ का होता है मधुक, क्या होता है, मधुक, जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बी नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। और आप लोग जानते हैं भैया मधुक, भंवरा वगैरह सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है। तद्भव की पहचान करना है, 35 नंबर आपको लॉक करना है। हमने कहा जब खा शब्द आ जाता है तो 90% चांस हो जाते हैं कि भैया वो तद्भव ही होगा। जैसे दिया गया है खीर, तो ये आपका तद्भव है। हमने कहा खा का परिवर्तन छा में होता है तो छा कर दिया, बड़ी की मात्रा चढ़ा दिया और रा लिख दिया तो हो गया क्षीर, अर्थात खीर का तत्सम हो जाता है क्षीर हो जाता है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म गलत दिया गया है। 36 नंबर में जो गलत दिया गया है उसको पहचान करना है। देखो खरपर का खपरा दिया गया है, सही है। यहाँ पर सत्तु का सत्तु होता है, सही है। चुल्ली का चूल्हा होता है, याद रखिए ये भी सही है। प्रिय और पिया दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है ये युग्म आपका गलत दिया गया है। अब ये बताइएगा कि प्रिय और प्रिया जो आपका दिया है क्या सही है क्या। प्रिय का तद्भव रूप पिया होता है ना। प्रिया नहीं होता है, पिया होता है। ये रा जो आपका है हट जाएगा, पिया शब्द हो जाएगा। पिया शब्द जो होता है ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये गड़बड़ हो गया है। अगला दिया गया है तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहले आपको मिलेगा तद्भव, फिर आपका तत्सम। हमने कहा 37 नंबर में चारों ऑप्शन देखिए। यहाँ पर जो 37 नंबर दिया है तो गोमल दिया है और गोमय दिया है। गोमल और गोमय दोनों ही तत्सम हैं, ये दोनों ही तत्सम शब्द आपके हैं। तो आप कहेंगे सर जब दोनों ही तत्सम हैं तो आंसर तो आपका पहला ही मिल गया है कि ये दोनों ही तत्सम आपके हैं। क्योंकि चोंच का होता है चंच होता है, तीता का तिक्त होता है और ऊंट का उष्ट होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर लॉक कर दिया जाए, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि तद्भव तत्सम का कौन शब्द युग्म आपका सही है। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म आपका सही है 38 नंबर में। तो कह रहा है गाय का दिया है गो, है ना। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि गाय का जो तत्सम होता है वो आपका गो होता है। हमने आपको इसके मॉडल पेपर में इसके पहले भी आपको पढ़ाया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर 38 नंबर जो ऑप्शन आया है ए नंबर है, यहाँ पर जवाब है राइट हो जाएगा। हमने कहा कि कौन का तत्सम क्या होता है, तो कौन का होता है कापुनः, क्या होता है, कापुना होता है। इसका तत्सम जो होता है कापुना होता है, ठीक है ना। क्यों का क्या होता है, तो क्यों का होता है क्या, तो बस वैसे जैसे ये बना है वैसे ये है कि पुनः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि पुनः हो जाएगा, कि पुनः इसका तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना। और झूठा का होता है जुष्ट, क्या होता है, झूठा का होता है जुष्ट होता है, जुष्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो चीजें आपको बता रहे हैं इनको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द आपके तत्सम हैं। 39 नंबर में कह रहा है किस युग्म के सभी शब्द आपके तत्सम है। देखिए 39 नंबर में कह रहा है दया है, माया है और कृपा दिया गया है। यहाँ पर चित्र है, पत्र है और गन्ना है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। कौन है, पहला ही ऑप्शन जो आपका आया है 39 नंबर में ये सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गन्ना तो यहाँ पर तद्भव आपका है कि नहीं है, ये जो गन्ना है ये तद्भव आपका हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। न्याय संगत तो आपके तत्सम हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो उगना दिया गया है, उगना, ये भी यहाँ पर क्या है, तद्भव आपका हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सभी में क्या, जैसे यहाँ पर आज दिया गया है तो ये भी तद्भव हो गया है। तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं सभी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ियां थी, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका ए सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उबालना शब्द तत्सम निम्नलिखित में से कौन सा है।
उबालना का तत्सम शब्द क्या बनेगा? 40 नंबर में नोट करिएगा। उबालना का तत्सम होता है उद्दालन। क्या होता है? उद्दालन। उद्दालन कौन सा लिखा है? यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन दिया है आपका उद्दालन, बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन शब्द आपका शुद्ध दिया गया है? यहाँ पर देखिए जो आपका 41 नंबर है और आपसे शुद्ध पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर शुद्ध कौन सा है? सीढ़ियों जो दिया गया है सही है क्या? क्यों भैया जो सीढ़ियों दिया है क्या सही है क्या? सीढ़ियों शब्द दिया है क्या सही है? तो सीढ़ियों में ढा ढक्कन होता है ना, तो यहाँ से ये गड़बड़ आपका हो गया है ना। यहाँ पर दोस्तों जो सीमांत दिया है गलत है, क्योंकि सीमांत होता है, ये गलत हो गया है। सिंदूर होता है, क्या होता है? सिंदूर जो दिया गलत दिया है, सिंदूर में बड़ाव की मात्रा होता है, ये गलत हो गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर लॉक कर दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन शब्द युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है? यहाँ पर देखिए 42 नंबर आपसे पूछा गया है ना। क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, ऐसे ही हम गारंटी नहीं लेते हैं किसी चीज के लिए। कहते हैं कि अगर आप हिंदी की क्लास लेते हैं तो हमारी तरफ से गारंटी है कि पूरे में पूरे आपको छपे मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी पूरे छपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए जब हम आपको एग्जाम के समय कोई चीज क्लास देते हैं वो बिल्कुल स्पेशल की स्पेशल होती है। उनको आप अगर इग्नोर करेंगे तो फिर बाद में फिर बहाने नहीं बनाना है। ठीक है ना? चलिए देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है शब्द युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है 42 नंबर में। तो हमने कहा देखिए कैला अशुद्ध दिया गया है, कैलाश और ये कैलाश है ना, कौशल्या और ये कौशल्या। यहाँ पर जो 10 दिया गया है देखिए 42 नंबर में जो 10 दिया है, ये क्या सही है क्या? आप कहेंगे गलत है, क्योंकि ये 10 होगा और 10 का ऐसे 10 लिख देते तब तो आपका सही हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं युग में जो आपका दिया है वो आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना? क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध युग्म आपका कौन सा है? 43 नंबर आपसे कह रहा है शुद्ध युग्म में से कौन सा है? देखो 64 दिया है और 98 दिया गया है। 64 और 98 जो दिया गया है ये क्या पॉइंट सही है क्या? 98 होता है, बे शब्द नहीं होता है, वे होता है, 98 होता है। ठीक है ना? यहाँ पर 37 दिया है और 90 दिया है, 37 90 बिल्कुल सही है। याद रखिए 37 भी सही है और 90 भी सही है दोस्तों, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर जो 43 नंबर आपका है ये बिल्कुल आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और 48 आपसे दिया गया है, 48 दिया गया है ना, 48 दिया है ना, तो आप कहेंगे 48 होता है, क्या होता है? ला में बड़ी की मात्रा होता है, 48 होता है ना। वैसे 44 होता है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो जाएगा। यहाँ पर दिया 28 दिया गया है, क्या दिया है? 28, तो 28 में बड़ी की मात्रा होती है। यहाँ पर 31 दिया है, 31 गलत दिया गया है, क्योंकि आपको मालूम है 31 होता है, ती में बड़ी की मात्रा होगी। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग कभी गौर नहीं करते हैं, जब टेस्ट पेपर आता है तभी आप गौर कर पाते हैं, इसलिए टेस्ट पेपर छोड़िएगा नहीं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो गया, 43 नंबर में आपका जवाब यहाँ पर जो आया है आपका कौन सा? बी वाला आपका हो जाएगा। अगला है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है? निरपराधी, निरपराध, इनमें से सही कौन लिखा जाएगा? हमने कहा जो निरपराध होता है, निरपराध, निरपराध, ये ऑप्शन जो आपका डी वाला दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है। अशुद्ध वर्तनी निसंदेश है, निसंकोच है, उज्ज्वल दिया है और महत्व दिया गया है। 45 नंबर आपसे कह रहा है, तो भैया निसंदेश ये भी सही है, निसंकोच ये भी सही है, उज्ज्वल भी सही है, लेकिन महत्व आपका गलत दिया गया है। आप लोग जान गए होंगे महत्व जो शब्द आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो महत्व में एक शब्द हल्का सा छुपा होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर जो ता दिया गया है हल्का सा, जो ऐसे आपका ये लिखा है ना, जिसे हम आपको हुआ लिख दे और यहाँ पर क्या है ता बना दे, तो ऐसा दाइस आपका लगा होता है महत्व में। ठीक है ना? ये गड़बड़ी आपका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है? 46 नंबर देखिएगा, मैं इसीलिए विद्यालय गया था, ये तो सही है। उसकी आपस में खूब बैठती है, सही है। वह समय को नष्ट नहीं करता, वह समय को नष्ट नहीं करता, वह समय को नष्ट नहीं करता, वह समय नष्ट नहीं, देखो को जो शब्द दिया है एक्स्ट्रा आपका दिया गया है, वह समय नष्ट नहीं करता है, को शब्द को हटना आपको एक्स्ट्रा लगाया है, इसलिए आपका सी नंबर गलत दिया गया है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? 47 नंबर देखिएगा, कह रहा है आपसे, कह रहा है आपका शासन संबंधी कार्य, है ना, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। लेकिन आप डी वाले पे देखिए थोड़ा सा ज्यादा ही पास्ट पहुंच जाएंगे। कह रहा है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये जो ऑप्शन आपका दिया गया है 47 नंबर में आपका डी नंबर है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब पहले वाले में गड़बड़ी क्या है?
तो पहले वाले गड़बड़ी है ये कि भैया जो शासन दिया गया है शासन, तो याद रखिए शासन संबंधी कार्य के स्थान पर अगर शासन काल कर दिया जाए, क्या शासन संबंधी कार्य को हटा दिया जाए, इसकी जगह शासन काल कर दिया जाए, तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान चीज हो गया, हमको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ा और काम भी आपका हो गया। तो ये शासन संबंधी जो आपका शासन काल लिख देना ज्यादा उचित होता है। बी वाले में कुछ गड़बड़ी मिली है क्या आपको? देखो यहाँ पर आपको भूमि भवन क्या है, आपको भूमि भवन वाहन जो दिया गया है, आपको भूमि इसके बाद कॉमा लगाना है, ठीक है, फिर भवन तथा वाहन ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ी आपके मिल गई है। आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन 48 दिया है, कौन सा वाक्य सही दिया गया है? 48 नंबर। तो आप लोग, हमें विश्वास है कि आप लोग नाक नहीं कटाओगे हमारी, पूरी तरीके से यहाँ पर इसका आंसर सही कर दोगे। देखिए 48 नंबर में हमने कहा कि बैल और बकरी घास चरती हैं, पिछली बार है ना, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा आरओ में, वो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर देखो बैल और बकरी घास चरती हैं, है ना, लेकिन अगर ऑप्शन देखेंगे बी नंबर पे तो आपसे कह रहा है बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं। यहाँ पर ते शब्द आपका लगाना बिल्कुल उचित हो जाएगा। क्लियर हो गया है? क्लियर है भैया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है 49 नंबर में। देखिए आपसे कह रहा है शुद्ध जो वाक्य आपका है कौन सा है, तो आपको बता दें शुद्ध जो आंसर है वो आपका दिया गया है डी नंबर, परमात्मा के अनेक नाम है, ये शुद्ध दिया गया है। अब यहाँ पर पहले वाले में गड़बड़ी क्या है, देखो दिया है नौकर आटा पिसवाने गया, नौकर आटा पिसवाने गया, तो भैया नौकर गेहूं पिसवाने गया, आटा पिसवाने जाएगा तो भैया क्या करेगा आटा पिसवाने, वो तो गेहूं पिसवाने जाएगा ना। क्यों भाई, ऐसा तो होता है कि भैया आटा कोई पिसवाने जाता है ना, बोल देते हैं लेकिन होता नहीं है, बोलते हैं गेहूं पिसवाने गया है, ठीक है, ये गड़बड़ी यहां से हो गया है। बी वाले में क्या गड़बड़ी है, बी वाले में क्या गड़बड़ी है, यहाँ पर देखो गुलाब के फूलों की एक माला ले आओ, है ना, क्योंकि कई फूलों को पिरोकर ही माला बनाते हैं, है ना, तो एक गुलाब से कोई मतलब तो आपका होगा नहीं, है ना। और सी वाले में क्या गड़बड़ी है, तो यहाँ पर देखो ज्वर की सर्वोत्कृष्ट, क्या ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो याद रखिए सर्वोत्कृष्ट ज्वर की जब दिया गया है, ये गड़बड़ी आपकी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, यहां ज्वर की, यहां ज्वर की शब्द पहले, आपको ज्वर पहले यहां लगाना है फिर आपको लगाना है, ये गड़बड़ी आपकी थी। क्लियर हो गया है? चलिए चलिए 46 नंबर में क्या है भैया, 46 नंबर क्या था भाई, 46 नंबर में देख लेते हैं भैया क्या गड़बड़ी हो गई 46 नंबर में। चलिए 46 वाले में क्या गड़बड़ी थी भाई, कहाँ है 46 नंबर, 46 में क्या दिया गया है, कह रहा है मैं इसीलिए विद्यालय नहीं गया, यह शुद्ध पूछा गया था, है ना, मैं इसीलिए विद्यालय गया था, आपकी आपस में खूब बैठती है, ठीक है ना, वह समय को नष्ट नहीं करता है, वो समय को नष्ट नहीं करता है ना। तो हमने क्या बताया था भाई इसमें, हमने बताया था वह समय नष्ट नहीं करता है, वह समय नष्ट नहीं करता है, तो यही तो हमने बताया था सी नंबर, ठीक है, यही तो बताया था। और क्या बताया था, ये तो बताया था कि को आपको नहीं लगाना है, बाकी आपको सब कुछ लगाना है, ठीक है ना। मुजफ्फरनगर भेज देंगे दोबारा से, ठीक है, नहीं कॉपी पेस्ट उतना करना जब आपका बिल्कुल सही हो, ठीक है, जब बिल्कुल आप 100% सही हो तब कॉपी पेस्ट करते रहना, तो ज़्यादा सही नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है, ठीक है, अशुद्ध पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला आ गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है 51 नंबर में आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द आपका कौन सा है। चलिए विशेषण शब्द जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा, 51 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर देखो विशेषण दिया है लघुता है, फिर दिया है लघुत्व दिया है, फिर लघु दिया है, और यहाँ पर दिया है लाघव दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो 51 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पर जो लघु शब्द दिया गया है, लघु ये शब्द आपका विशेषण है, जबकि लघुता, लघुत्व और लाघव ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये तीनों जो आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर विशेषण नहीं आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 52 दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है? 52 नंबर में आपको देखना है। कह रहा है भैया आदिम दिया है विशेषण, आदि दिया है विशेषण, आधारित दिया है विशेषण, है ना। लेकिन भैया ऑप्शन 52 नंबर का जो डी दिया है आदर दिया गया है, आदर, है ना। तो आप कहेंगे सर आदर तो विशेष शब्द आपका है ना, क्योंकि इसका विशेषण होता है आदरणीय। क्या होता है? आदरणीय होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती हैं। देखो कह रहा है नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती है। यहाँ पर कह रहा है कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? 53 नंबर में कितने विशेषण हुए हैं? तो चलिए बता सकते हैं क्या 53 नंबर में? तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, 4 विशेषण है। कौन कौन से हैं, क्या ढूंढ सकते हैं? हमने कहा कि भैया देखिए सबसे पहले हमने कहा नियमित, ये शब्द क्या है? तो आपका ये विशेषण ही आपका हो जाएगा नियमित, है ना। नियमित आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर जो धार्मिक दिया गया है, धार्मिक ये भी आपका विशेषण दिया गया है, ठीक है, धार्मिक भी विशेषण हो गया। यहाँ पर गुणी जो शब्द आपका ये भी विशेषण आपका हो गया, गुणी हो गया। और यहाँ पर जो दिया गया लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक शब्द दिया गया है, ये भी विशेषण हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें 4 विशेषण है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कि शेर भर दूध, तोला भर सोना और थोड़ा पानी लाओ, इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? शेर भर दूध, तोला भर सोना और थोड़ा पानी लाओ। तो भैया यहाँ पर कोई लिमिट तो दिया नहीं गया है ना। जब लिमिट नहीं दिया गया है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए 54 नंबर में तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये परिमाण की बात हो रही है, क्योंकि दूध, है ना, ये जो सोना है इनको तौला नापा जाता है। जब तौला और नापा जाता है तब आप कहेंगे सर ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आपको चयन करना है। विशेषण की बात कर लेते हैं तो कह रहा है विशेषण शब्द चयन करना है। चलता फिरता, दुनिया, तिरस्कार और गर्मी। 55 नंबर का जो ऑप्शन है आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा चलता फिरता, ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी जो आपके अदर शब्द आपके वो विशेष से आपके हैं। अगला दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए 56 नंबर में कह रहा है दोनों बच्चे बहुत, है ना, भूखे हैं। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनवाया। ठीक है, बच्चों ने खाना खाया। माँ ने कहा और रोटी यहाँ पर लाओ। देखिए ऑप्शन सी वाले में यहाँ पर देखिए 56 नंबर जो दिया गया है आप कहेंगे ऑप्शन सी, इसमें से विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि ए वाले में जो दिया है बहुत विशेषण आपका दिया गया है। बी वाले में गर्मा गर्म शब्द जो आपका है ये विशेषण दिया गया है, और डी वाले में क्या है जो आपका और दिया है ये आपका विशेषण होगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपको सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में जो योग्य शब्द आपका है ये कैसा शब्द आपका है बताना है। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए 57 नंबर में हमने कहा पूछा योग्य क्या है, तो ये व्यक्ति क्या क्या होता है, गुणवत्ता होती है। कोई व्यक्ति योग्य है ना, तो आप कहेंगे सर योग्य है तो ये गुण है उसका, तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो अच्छा विद्यार्थी ये पूछा है विशेष से क्या है, तो अच्छा विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थी की बात हो रही है, तो आप कहेंगे जो विद्यार्थी आपका ये विशेष से है और अच्छा जो शब्द आपका है विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण नहीं है? देखिए 59 में, और 59 की बात करते हैं तो पथरीला दिया है, नमकीन दिया है, बर्फीला है, लेकिन नमक शब्द आपका नहीं है ना। याद रखिए नमक विशेष है, बाकी सभी आपके विशेषण है। और अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है। 60 नंबर दिया गया है, गुणवाचक विशेषण पूछा गया है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर गुण दिया गया है गीला, है ना, गीला सूखा, ये होता है क्या, ये होता है विशेषण। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है ए नंबर वो आपका राइट इनमें से हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो टेस्ट पेपर में कितना स्कोर गया है, क्या आप सभी लोग बता सकते हैं कि आपका जो स्कोर गया है कितना गया है? चलिए आज के इतने रखते हैं। अगली क्लास में आइए, अगली क्लास जो आपकी यूपी पुलिस क्लास तुरंत आइएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद सभी को।